हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो ऑब्वियसली तुम कहाँ से जानोगे भाई, क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया आज तक यूट्यूब पे। मतलब एक बार मैंने किया था, 1K सब्सक्राइबर हो गए मेरे और उसके बाद मैं भाग गई। बट वी आर बैक। माय नेम इज महक, आई एम 21 years old एंड आई एम एन इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर सुन के ना तुम लोग मुंह मत बनाने लग जाना। आई एम अ गुड वन, आई कैन अश्योर यू दैट। एंड अगर मैं तुम्हें ये श्योर नहीं कर पा रही हूँ तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड वहां जाके तुम अपने आप श्योर हो जाओगे। जोक बेकार था, आई नो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां नहीं देगा। मैं अभी सीख रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट टुडे? टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जेनजी रूल्स ऑफ लव, क्योंकि ऑब्वियसली जेनजी का प्यार मेरे पल्ले से तो बाहर है भाई, मेरे बस की तो नहीं हो रही है। आई मीन सिचुएशनशिप, नैनोशिप, फलाना ढिमकाना, कोका कोला, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। आई एम डन विद जेनजी लव एंड आई मीन जेनजी लव के रूल्स अलग ही चल रहे हैं भाई। ये रूल समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले हुआ करता था ओल्ड स्कूल लव। भाई भाई मुझे भेजो तुम लेटर्स कबूतर के थ्रू, मैं वेट करूंगी कबूतर का 3 दिन। यार मेरे को दिक्कत ही नहीं है, मैं कह रही हूँ मैं हफ्ते भर वेट कर लूंगी कबूतर का। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम मानोगे, परसों मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी भाई, उसको एक लड़के ने मैसेज किया। वो ऑनलाइन बैठी हुई थी, उसने देखा उस बंदे का मैसेज आया, उसने उसको रिप्लाई नहीं किया। उसने पता क्या बोला? मैंने कहा यार इसको रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? कह रही यार अभी अभी मैसेज आया ना, एकदम से रिप्लाई कर दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी भी कोई इज्जत है। पागल है क्या तू भाई? कोई सेंस है इस बात का? तू ऑनलाइन बैठी है, तूने देखा उसका मैसेज आया, रिप्लाई कर उसको। नहीं, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मुझे भी तो फ्लॉन्ट करना है अपने आप को। अरे कोई सेंस है इस बात का? तो ये रूल्स है छोटे छोटे जेंजी लव के, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट, सिचुएशनशिप। नाम से ही पता चल रहा है कितनी सिचुएशंस चल रही होंगी यहाँ पे। सिचुएशनशिप इज लाइक कि भाई तुम उस बंदे के साथ हो और नहीं भी हो। इसको सिंपलर भाषा में तुम ये कह सकते हो कि भाई कमिटमेंट नहीं है पर कडल्स है। समझे? इट्स लाइक नेटफ्लिक्स का फ्री ट्रायल वर्जन। मतलब देखते हैं कैसा लग रहा है, और मतलब जब एक्सपायर होने वाला होगा तो सोचेंगे कि भाई आगे करना है कि नहीं। नेक्स्ट वी हैव इज नैनोशिप, जो कि एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म है। सी जेनजी मूव्स फास्ट, सो दैट इज द पॉइंट। उन्हें एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जल्दी जल्दी जाना है, और इतना जल्दी कि वो पीछे वाले का नाम भी भूल जाए। इसलिए शुरू के एक हफ्ते में वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है, और अगले हफ्ते तुम खुद ही उसकी ब्लॉक लिस्ट में पड़े हुए होगे। इन नैनोशिप यू शेयर मीम्स, प्लेलिस्ट, बट नॉट फीलिंग्स। योर फ्रेंड इज लाइक कि उसका क्या हुआ जिससे तू पिछले हफ्ते बात कर रहा था, एंड यू आर लाइक कि किससे बात कर रहा था भाई? हर हफ्ते बंदी बदलती है, किस किस का नाम याद रखूं? यू कैन सेव सिचुएशनशिप एवर हैड अ बेबी, दैट वुड बी नैनोशिप। अब ये कैसे पहचाने कि भाई तुम जिसके साथ हो वो तुम्हें सिचुएशनशिप में रखना चाहता है या रिलेशनशिप में एक्चुअली आना चाहता है? तो आई हैव सम पॉइंट्स फॉर यू। अगर उसे मूवी नाइट्स पसंद है बट घर पे जब मिलवाने की बात आती है तो वो मियाँ बन जाता है, एंड ही इज जस्ट लाइक यार अभी माई पेरेंट्स आर नॉट कूल इनफ एंड ऑल। मूवी नाइट्स के लिए तेरे माँ बाप कूल हैं, बट अगर मिलने की बात हो तो वो कूल नहीं है। इसका मतलब वो तो कूल है बेटा, पर यहाँ पे तू ही हेरा फेरी कर रहा है, समझे भाई? अगर तुम रात के 2-2 3-3 बजे तक बैठ के बातें कर रहे हो, लेकिन वो बात चालू ही 10:30 या 11 बजे के बाद हो रही है, दिन में बात नहीं हो रही तुमसे, सीधा रात में हो रही है। भाई ध्यान रखो, दिमाग लगाओ, अक्ल है तुम्हारे पास, भगवान ने दी है, इस्तेमाल कर उसका। देन अगर वो तुम्हें ये बोलते हैं ना कि यार आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स, बट इवेंचुअली तू जा ही रहा है या फिर तू खुद ही कंफ्यूज बैठा है, तो तू हर्ट ही कर रहा है ना भाई। तुम्हें कोई भी कमिटमेंट नहीं मिल रही है उस रिलेशनशिप के अंदर, उस बॉन्ड के अंदर। तुम बस लाइक वाइब कर रहे हो, वाइब चल रही है। हाँ भाई वाइब कर रहे हैं हम लोग। व्हाट द फक इज वाइब करना भाई? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जेनजी जो होते हैं वो फ्लर्ट कैसे करते हैं। अगर वो तुम्हारी इंस्टा की स्टोरी पे रिएक्ट कर रहे हैं तो दैट इज लाइक कि वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। आई मीन सो दैट इज लाइक अ लो एफर्ट फ्लोटिंग टेक्निक, कि हाँ भाई मैंने इसकी स्टोरी लाइक करी है तो अब इसको पता है कि मैं इसको लोग ही पसंद करता हूँ या करती हूँ, वट। अगर वो तुम्हें मीम शेयर कर रहे हैं सो इट्स लाइक कि यार आई लाइक यू बट आई एम वे टू शाई टू टेल यू राइट नाउ। देन अगर वो तुम्हें ऐसा कुछ डीएम कर रहे हैं कि यार शेयर मी विद योर स्किन केयर रूटीन, और लाइक व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ आउटफिट्स दैट आई शुड हैव इन माय वार्डरोब और व्हाटएवर, सो दे आर स्ट्रेट फॉरवर्डली लाइक लिटरल हिटिंग ऑन यू राइट नाउ। It's weird, I know, but I did not make the rules. I'm sorry. Also, emojis are everything. This emoji means कि तुम friend zone हो चुके हो. ये thumbs up वाला emoji means that they are not interested in you. This emoji means they are very much interested and they really like you. Also, if they send you this emoji, ये आंखों आंखों वाला, then it's more like they are thinking of you for a situationship. They don't want to move forward with the relationship, but more like as a situationship. Now, one thing that you really, really need to know: Gen Z breakup.
कॉल पे नहीं होता ये ब्रेकअप, या मिल के नहीं होता ये ब्रेकअप। ये ब्रेकअप होता है सिर्फ एक टेक्स्ट से। The text will somewhat be like, I don't think our vibe is matching, and like we are not on the same page, so maybe we should end this, like I'm done, I'm not really interested anymore, so yeah. एंड अगर वो कुछ ज्यादा ही चिल्ला है तो वो बस एक मैसेज भेजेंगे, द वाइब फील्स काइंड ऑफ, उसके बाद तुम उसकी ब्लॉक लिस्ट में जाओगे। ओके महक, गॉट इट, बट व्हाट आर रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स? Don't worry, I'll tell you. Let's talk about some features of red flags. So firstly, red flag होता क्या है? वही बंदा जिससे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दूर रहने को बोलते हैं ना, हाँ, या वो लड़की जिससे तुम्हारे माँ बाप दूर रहने को बोलते हैं, वो है रेड फ्लैग। वही रेड फ्लैग है भाई। माँ बाप कभी गलत नहीं होते इस मामले में, मेरे से लिख के ले लो, एक्सपीरियंस हूं मैं। रेड फ्लैग की डेफिनेशन होती है वो टॉक्सिक इंसान जो पूरा का पूरा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और उसे और दुनिया में किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो ऐसे है कि भाई मैं ही ठीक हूँ, मैं गलत हो नहीं सकता, और भाई मतलब जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा रिलेशनशिप के अंदर, बात खत्म। वो तुम्हें कहेंगे कि आई एम बैड एट टेक्सटिंग या, बट दे आर ऑलवेज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम लाइक 24/7। बिच, हु आर यू टॉकिंग टू? किसको टेक्स्ट कर रहा है अब तू? वो अपने कुत्ते की फोटो डालेगा, वो अपनी हर दोस्त की फोटो डाल देगा, वो अपने माँ बाप की फोटो डाल देगा, वो हर किसी, वो दुनिया जहान में कह रही हूँ, वो पौधे की फोटो डाल देगा, पर वो तेरी फोटो नहीं डालेगा अपने सोशल मीडिया पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फीचर्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग इज लाइक वो वाला बंदा जो तुम्हारे ख्वाबों में आता है ना, वो होता है ग्रीन फ्लैग। मुझे मेरा नहीं मिला है बट मुझे जरूर मिलेगा, मैनिफेस्टिंग इट गाइस। ग्रीन फ्लैग वो बंदा होता है जो होता है यार कि मैं तो चोरू का गुलाम बन के रहूंगा। ऑल्सो मेरा गला खराब है, ठीक है, बट व्हाटएवर। सो वो होता है ग्रीन फ्लैग। ही केयर्स अबाउट यू, ही लव्स यू, ही डज नॉट केयर अबाउट सोसाइटी। वो कहता है भाड़ में जाए दुनिया, मुझे तो मेरी बंदी से प्यार है भाई। वो बंदा है जो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से लड़ जाएगा। वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगा, वो तुम्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा हर किसी के आगे, वो तुम्हें अपने दोस्तों के आगे फ्लॉन्ट करता हुआ फिरेगा भाई कि ये मेरी बंदी है। इट डज नॉट मैटर अगर तू अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर है, वो तुझे हमेशा सिक्योर फील करवाएगा। वो तुझे हमेशा ऐसे रखेगा कि भाई इससे सुंदर लड़की मैंने दुनिया जहान में कभी देखी ही नहीं। वो तेरा रोना सुनेगा, वो तेरे रोने पे तेरा कंधा बनेगा। और ये जो ग्रीन फ्लैग होगा ना, उसको तेरी हर एक छोटी से छोटी बात याद रहेगी। तूने क्या बोला, जैसे तुझे कौन सा, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तेरा फेवरेट खाने में क्या चीज तुझे पसंद है, तुझे अगर कोई डॉगी पसंद है तो वो डॉग का मतलब कौन सी ब्रीड तुझे ज्यादा पसंद है, या वट एवर एवरी स्मॉल डिटेल ही नो अबाउट यू। उसे ये तक पता होगा कि भाई तेरे पीरियड्स किस दिन आते हैं। मतलब वो डेट लिटरल सेव करके रखेगा कि हाँ भाई इस बंदी को ना इस टाइम पे मूड स्विंग्स होते हैं, तो इसको इस दिन ना मैंने चॉकलेट गिफ्ट करनी है, या इस दिन ना मैं इसको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। वो होता है ग्रीन फ्लैग। इन शॉर्ट तुम ये मान लो कि जब तुम बोलते हो ना कि यार नहीं मुझे भूख नहीं है, बट स्टिल वो बंदा तुम्हारे लिए बर्गर या फ्राइज कुछ ऑर्डर कर देता है क्योंकि वो अपने लिए करने गया, दैट इज द ग्रीन फ्लैग। दैट्स द गाय दैट यू डिजर्व। बट तुझे तो वहीं जाना है रेड फ्लैग के पास मरने के लिए। सो या, दीज आर द रूल्स ऑफ जेन जी लव, एंड आई एम सॉरी बट आई डिड नॉट राइट इट। ऑल्सो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस। मुझे तो मेरा ओल्ड स्कूल वाला ही चाहिए। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू सून। ऑल्सो इफ यू हैव नॉट येट followed me on Instagram, do follow me for regular content. Bye.